हेलो बच्चों, तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं। ये जो टॉपिक हमारे पास है इसमें हम बात करेंगे ट्रिक्स टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए हम थोड़े से मेथड देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लुईस मान लो आप किसी भी चीज का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का लुईस स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखो, स्ट्रक्चर तो आसानी से बन जाता है, बच्चों को यहाँ से प्रॉब्लम आती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखो, पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑक्सीजन एटम लगे हैं, ये बन जाएगा। तो 1 + 5 यहाँ से आ जाएगा 18। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, दैट इज 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन जाएंगे। 24 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 12। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 12 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास यहाँ से, तो कितने पेयर बन गए, 12 पेयर। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर आप नाइट्रिक एसिड को देखो तो नाइट्रिक एसिड में 3 एटम है, एक है हाइड्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इनमें से एक एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम। नॉर्मली जो सेंट्रल एटम होता है ये आपके पास जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो हमेशा सराउंडिंग एटम होते हैं। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है ये हमेशा क्या होते हैं, दीज आर सराउंडिंग एटम। तो ऑब्वियस है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पर सेंट्रल एटम जो है वो बन जाएगा। तो नाइट्रोजन क्या बन गया, यहाँ पर सेंट्रल एटम जो है ये आपके पास जो यहाँ से आ जाएगा। तो पहले तो ये क्लियर हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, आ जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ से आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ से आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ से आ जाएगा ऑक्सीजन। एक H जो बना हुआ उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर एक एक बॉन्ड पेयर लगा दो, मतलब एक बॉन्ड लगा दो। ये देखिए एक एक बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया, बॉन्ड लगा दिया। अब देखो कितने हो गए, एक यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर यहाँ पे यूटिलाइज हो गए। तो इसका मतलब बच रहे कितने पेयर, 12 में से 4 तो ऑलरेडी यूटिलाइज हो गए, हमारे पास कितने पेयर बचे, 8 पेयर। अब इन 8 पेयर को एडजस्ट कर दो। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, 2 यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 6, इधर दिखेगा 2, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 6। तो कितने हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 4, 8 पेयर एडजस्ट हो गए। अच्छा, पेयर को एडजस्ट करते हुए जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें चेक करना है कि ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीटेड और नॉट। तो ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, ऑक्टेट ऑफ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ईच एटम, यहाँ पे आ जाएगा ईच एटम इज कंप्लीटेड और नॉट। ऑक्टेट जो है वो हर एटम का आपके पास कंप्लीटेड है और नॉट। अगर नहीं कंप्लीट है तो हमें उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 2 4 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन के कितने आगे, 2 2 4 और 2 6, इसका मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से यहाँ करने पड़ेंगे, शेयर डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से आएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ से आ जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन 2 4, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, दैट इज यहाँ से आ जाएगा 2 4। बात क्लियर हो गई है, अगर डाउट है किसी को तो ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करो, देखो ये 6 ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज पड़ेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से दिया, 1 ऑक्सीजन ने यहां से दिया, 1 हाइड्रोजन ने यहां दिया, 1 ऑक्सीजन ने, 2 यहाँ पे एज इट इज पड़े हुए हैं, पूरा हो गया सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 दिए और नाइट्रोजन ने 2 दिए, ठीक है, तो ये भी डबल बॉन्ड बन गया। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये तो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है, इसमें डोनेशन की कोई बात नहीं, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो इस तरह से आप सिंपली नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो आ गया। चलिए एक और हम यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है
मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो जैसा मैंने बोला, पहला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। हाइड्रोजन के पास 2 हैं, सल्फर के पास 6 हैं, और यहां से आ जाएगा 4 इंटू यहाँ से आ जाएगा 6, कितने बन जाएंगे 2 + 6, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 24, कितने बन गए यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आपके पास कितने बन गए, यहाँ पे आपके पास बन गए 16 पेयर जो हैं ये आपके पास आ गए। तो कितने पेयर यहाँ से आ गए 16 पेयर। पॉइंट क्लियर है, 16 पेयर आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सल्फर, क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। तो सल्फर यहां से आ गया, सल्फर को ड्रॉ कर दो एज ए सेंट्रल एटम। फिर इसके साथ क्या जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन आ गया, हो गया। ऑक्सीजन कितने लगे हैं यहाँ पे आपके पास 4 ऑक्सीजन लगे, यहाँ पर भी आपके पास ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर भी आपके पास। जो एसिड का हाइड्रोजन होता है वो किसी ना किसी ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले एक एक सिंगल बॉन्ड लगा दो, सबके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया। कितने बॉन्ड पेयर यूटिलाइज हो गए 1 2 3 4 5। तो 16 में से 5 यूटिलाइज हो गए, कितने बच गए यहाँ पे 11। तो 11 पेयर हमें अभी और एडजस्ट करने हैं, 11 पेयर हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये रखिए, मैंने बोला कि 11 पेयर इस तरह से आप लोगों ने रखने हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना हो किसी एटम के पास। 1 2 यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ गए 4, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 6, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया 9, और यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 11। हो गया पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर है। अब इसके बाद क्या चेक करना, नेक्स्ट चेक करना है कि क्या ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीटेड और नॉट। ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीटेड और नॉट, ये कंप्लीटेड है कि नहीं है, कंप्लीटेड और नॉट। तो चेक करते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के, देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 4 6 8 कंप्लीट है। ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है और सल्फर का भी आपके पास यहाँ पर कंप्लीट है। ओके, तो सल्फर का भी क्या हो गया, यहाँ पे सबके का ऑक्टेट जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब लास्ट में हम थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे कि बॉन्ड कौन सा बनेगा, कि कौन सा बॉन्ड जो है यहाँ पे आपके पास फॉर्म होगा। बॉन्ड की बात करते हैं। देखिए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। काउंट कर लें एक बार, टोटल 16 पेयर हो गए हैं। काउंट कर लें जरा, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पेयर जो हैं वो यहाँ पर आपके पास जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सल्फर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया आपके पास, सल्फर जो है यहाँ पर आप देखिएगा एक बार फिर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पेयर यहाँ पे आपके पास जो है वो पूरे हो गए। देखिए यहाँ पे क्या किया है हमारे पास, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ने दिया, एक आपके पास किसने दिया, सल्फर ने। हो गया यहाँ पर, ये बन गया। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सल्फर ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसने दिया, ऑक्सीजन ने। ओके, ये हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास जो है ये देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है यहाँ पे आपके पास, अच्छा H2 है यहाँ पे, एक H मैंने मिस कर दिया है, तो एक H यहाँ पे आपके पास ऐसे लगा होगा, ये फाइनली हमारे पास जो वो मिस कर गया है बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये बात गलती से मिस कर गया है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो है इधर देखिएगा ये आपके पास हाइड्रोजन यहाँ से लगा होगा, तभी यहाँ से काउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर स्ट्रक्चर गलत है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए हो गया, यहाँ पे लग गया पता। अब देखिए यहाँ पे हर किसी का पूरा है हिसाब किताब। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, सल्फर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। यहाँ पर ये भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से आ जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ से आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये
इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो आपके पास जो है वो कैसे बनेगा, हाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। देखिए गलती हो रही थी तो हमने उसको चेक भी कर लिया लास्ट स्टेप में, हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन यहां से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन यहां से छूट गया है, हो गया यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, दो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखे हैं, एक तो आपके पास आ गया नाइट्रिक एसिड, दूसरा हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोस।